बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू आवर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके जो अहम इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंशाल्लाह यहाँ पे देखेंगे आज। और याद रखिएगा कि चैप्टर 1 से 3 शॉर्ट हमें आ रहे हैं बोर्ड में, तो इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आसान भी है, इजी भी है, इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जो कि है डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है? तो इक्विलिब्रियम स्टेट से मुराद होता है कि व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल टू ईच अदर। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो अगर बराबर हो जाते हैं, और इस हालत में इस स्टेट को हम जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे शॉर्ट, वो है गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसकी क्या क्या करेक्टर्स हो सकते हैं, उसकी क्या खसूसियात हो सकती हैं। तो पहला करेक्टर ये है कि नेवर गो टू कंप्लीट, यानी कभी ये कंप्लीट नहीं होते। दूसरा ये है कि ये दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होते रहते हैं, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में ये प्रोसीड होते रहते हैं हर वक्त। थर्ड नंबर पे दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो, इनको डबल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये भी आपके पास जो है ये 3 पॉइंट आप कर सकते हैं कैरेक्टर्स के तौर पे रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ इज डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश। बहुत कमाल का बड़ा अच्छा जो है ये एक शॉर्ट है, आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी आता है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे एस्टैब्लिश होता है कि व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स इक्वल एंड रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, यानी कि आपके पास रिएक्शन ना रुके, रिएक्शन चलता रहे, रिएक्शन होता रहे, तो तब क्या हो सकता है कि आपके पास डायनामिक का मतलब ही ये कंटिन्यूस स्टिल कंटिन्यूइंग का होता है, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन कि जो मजीद चलता रहे, रुके नहीं। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स बराबर भी हो जाते हैं तो रिएक्शन ना रुके बल्कि वो स्टिल कंटिन्यू रहे, तो फिर आप कह सकते हो कि वो स्टेट जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है। और शुरू के अंदर क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड ज़्यादा होता है, ऐसा ऐसा फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता रहता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन जो है वो शुरू में कम होता है लेकिन ऐसा ऐसा वो ज़्यादा हो जाता है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे तब तो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की हालत को पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, यानी इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन जो है वो क्यों नहीं रुकता। तो इसकी रीज़न ये है कि जब इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, तो फिर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स वो आपस में इक्वल रेट पे तो होते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन जो है वो नहीं बदलती और रिएक्शन रुकता नहीं है बल्कि वो कंटिन्यू रहता है वहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाई इज इक्विलिब्रियम स्टेट अटेनेबल फ्रॉम इधर वे, के इक्विलिब्रियम की जो हालत है वो हम किस तरह से दोनों साइड से, यानी कि आप चाहे तो रिएक्टेंट से शुरू कर लो चाहे आप प्रोडक्ट से शुरू कर लो, लेकिन इक्विलिब्रियम की हालत तो आएगी। क्योंकि इक्विलिब्रियम से मुराद ही क्या है कि व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्ट करें रिएक्टेंट से या प्रोडक्ट से, आप कहीं से भी स्टार्ट करें, इक्विलिब्रियम की हालत जो है वो अटेन हो ही जाएगी। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है? रिएक्टेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आपस में कंबाइन होते हैं ताकि प्रोडक्ट बन सके, और जो न्यू प्रोडक्ट, जो न्यू सब्सटेंसेस, न्यू चीज़ें जो आपके पास आती हैं उन्हें आप कहते हो कि ये प्रोडक्ट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट कर लें, यहाँ पे एक एग्जांपल है H2I2 आपस में मिलते हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। तो यहाँ पे H2 और I2 हाइड्रोजन और आयोडीन जो हैं ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये हमारा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्ट है वो व्हाट इज मीन बाय इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है उससे क्या मुराद होती है कि जब रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में चले जाएं लेकिन प्रोडक्ट जो है वो वापस ना आ सके, तो फिर आप उस रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं और इन्हें एक सिंगल एरो के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राइट एनी टू मैक्रोस्कोपिक करेक्टर ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के दो करेक्टर बताने हैं आपको मैक्रोस्कोपिक लेवल पर। पहली बात तो ये है कि ये रिएक्टेंट जो है कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट के अंदर। दूसरे नंबर पे जो है स्टार्टिंग में रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये स्लो डाउन होता रहता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इसके दो कैरेक्टर्स आपके सामने यहाँ पर रखते हैं कि भाई
एक तो रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट के अंदर, और दूसरा स्टार्टिंग में फॉरवर्ड रिएक्शन काफ़ी तेज़ होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये स्लो होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज़ मीन बाय स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम से क्या मुराद होती है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स आपस में बराबर हो जाएं और रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू ना रख सके अपने आप को, वो अपने आप को वहीं पर रोक लेगा। तो रिएक्शन जो है अगर स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है इक्विलिब्रियम की हालत के बाद, उसे आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हालत कह सकते हो। और इसकी एक एग्जांपल उसने यहाँ पे दे रखी है कि बिल्डिंग स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, यानी कि आपके पास जो बिल्डिंग है वो बजाय इसके कि वो गिर जाए या वो अगर अनबैलेंस्ड हो तो वो अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाएगी। तो बिल्डिंग जो है वो आपके पास अपने आप को बैलेंस रखती है और अपनी जगह पे कायम रहती है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब एनी टू माइक्रोस्कोपिक करेक्टर ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की दो जो करेक्टर्स हैं वो ये हैं कि ये क्लोज सिस्टम में हासिल होता है, और दूसरा एशन कलर और डेंसिटी वगैरह जो है ये वाली प्रॉपर्टीज इसको अफेक्ट कर सकते हैं इसकी पोजीशन को। नेक्स्ट लिमिट ऑफ अ रिएक्शन। लिमिट ऑफ अ रिएक्शन से मुराद होता है एक्सटेंड ऑफ द रिएक्शन। ये इंडिकेट करता है असल में कि कितना रिएक्शन जो है प्रोसीड हो चुका है इक्विलिब्रियम की हालत आने से पहले। नेक्स्ट हमारा सवाल है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन। एक्टिव मास और रेट ऑफ रिएक्शन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये बड़ा ही आसान सा एक सवाल है एक्सरसाइज का, तो आप अच्छे से इसको याद कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज मीन बाय एक्टिव मास। एक्टिव मास होता क्या है, असल में ये मोलर कंसंट्रेशन होती है ऑफ अ सब्सटेंस और इसका यूनिट होता है मोल पर टीएम क्यूब। नेक्स्ट है डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन की क्या डिफाइन है, क्या स्टेटमेंट है। लॉ ऑफ मास एक्शन का स्टेटमेंट ये है कि जो रेट होता है रिएक्शन का वो प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास के, और इसके अंदर जो है वो जो भी रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट करेंगे उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन आप याद कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे राइट डाउन द यूनिट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज मीन बाय केसी। यानी केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और असल में ये रेशो होती है किन दो चीज़ों के दरमियान, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है इनके दरमियान रेशो का नाम जो है वो केसी होता है। इसका यूनिट तब नहीं होता जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अगर बराबर हो जाएं, तो इसके लिए कोई भी यूनिट नहीं फाइंड आउट होता। नेक्स्ट व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम यूनिट। इसका इस रिएक्शन के लिए वो कहता है कि हमें यूनिट निकाल के दें, लेकिन इसके लिए कोई भी यूनिट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट्स की जो तादाद है वो प्रोडक्ट के बराबर है, तो इस वजह से यहाँ पे जो है वो नहीं देगा आपको यूनिट्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे इसलिए उसने लिखा है केसी हैज नो यूनिट फॉर दिस रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड। डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैसे प्रेडिक्ट की जा सकती है, दो चीज़ों के दरमियान कंपेयर करके, रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दरमियान जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें जो है यहाँ पे डायरेक्शन का पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है कि व्हाट हैपन इन द रिएक्शन ऑफ इफ केस इज इक्वल टू क्यूसी। वो कहते हैं कि क्या हो सकता है कि अगर केसी की वैल्यू क्यूसी के बराबर हो जाए तो फिर आपकी हालत जो है, वो कहते हैं कि जो इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है और इसके बाद जो है वो आपको कहीं भी ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है ना ही रिवर्स डायरेक्शन में आने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारा सवाल है प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन व्हेन केस इज स्मॉल। जब केसी स्मॉल है तो बताएंगे क्या, आप क्या यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अगर केसी की वैल्यू कम है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट मिकदार में बहुत कम बने हैं और रिएक्टेंट मिकदार में बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट क्या है, ये असल में हमारी हेल्प कर रहा है किस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। रिएक्शन कोशेंट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट एट एनी स्पेसिफिक टाइम ड्यूरिंग अ रिएक्शन। जब भी कभी आप रिएक्शन जो स्टार्ट कर रहे हो तो जब भी आप रेशो निकालोगे प्रोडक्ट की रिएक्टेंट के साथ उसे रिएक्शन कोशेंट कहेंगे, जरूरी नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम की हालत में हो। लास्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज मीन बाय द लार्ज वैल्यू ऑफ केसी। लार्ज वैल्यू ऑफ केसी से क्या मुराद होती है। वैल्यू ऑफ केसी असल में इंडिकेट करता है कि आपके रिएक्शन मिक्सर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मौजूद हैं और यहाँ रिएक्टेंट ना होने के बराबर है।